Good morning to all the students. Welcome to the physics class. Students, in the last video, we discussed about the mirror formula and mirror magnification. Students, our new topic is refraction of light. Students, as we discussed about the reflection of light, this is the another phenomena that is refraction of light. Now students, what is refraction of light? See students, suppose this is the surface. This is medium 1, this is medium 2, means it may be air and it may be another medium, suppose water. So basically students, we study in refraction that what happens to the light when it enters to the another medium, how its velocity changes, how its direction changes. So these things we study in the refraction. So students, suppose this is ray of light. Now students, here the medium is air, means M1, medium M1, and here medium changes, suppose it is water. Now students, this ray of light is moving in air, and after this interface, this is the interface between two medium 1 and medium 2. After passing the interface, the direction of this light will change. Suppose this is normal. Now students, after passing through the interface, it enters to the new medium. So it will not travel in this direction. It will bend. It may bend towards the normal or it may bend away from the normal. मतलब इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन जो है वो अगर ऐसे आ रही थी तो ऐसे नहीं जाएगी, ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं. तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं. उसके बाद एज वी हैव स्टडीड इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट the laws of reflection. Now in refraction also there are laws of refraction. So in this, the first law is that the incident ray, normal ray and refracted ray. First of all, let's we know what are these. Suppose this is interface. We know that this is medium 1, this is medium 2. तो ये अलग मीडियम होगा, ये अलग मीडियम होगा. तो बच्चों यहाँ पे इट्स इंटरफेस का नॉर्मल क्या होगा, दिस विल बी दी नॉर्मल. अब कोई भी रे ऑफ लाइट ये आ रही है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे. इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे. और अब यहाँ पे ये जो है आगे चली गई, ठीक है. अब ये वाली रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे. अब ये तीनों ही नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन. तीनों ही एक प्लेन में लाई करेंगे.
उसके बाद सेकंड रूल जो हमें यहाँ बताया हुआ है कि आप क्या करो बेटा, सपोज दिस इज इंटरफेस अगेन, दिस इज नॉर्मल, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज इंसिडेंट रे, आपको पता है उसके बाद ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, दिस इज दी रिफ्रैक्टेड रे। नाउ स्टूडेंट्स, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट एंगल इज आई, एंड ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, साइन लेना है आई का और साइन लेना है आर का, इनको डिवाइड कर देना है। तो आप क्या करोगे, दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इज सेकेंड रो, दैट द साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का नाम है बेटा, इसको ऐसे लिखा जाता है साइन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, साइन आई अपॉन साइन आर is equal to mu. This mu is constant. Okay, so it is known as refractive index. इसको हम क्या बोलते हैं, refractive index. It is constant. तो इस तरह से ये दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम आगे स्टडी करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी बताया था मैंने क्या होता है, इट इज़ द कांस्टेंट, जो हमने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा, म्यू। तो बच्चे म्यू होता क्या है, म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और ये बताता क्या है, ये बताता है दैट एनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि वो किसी भी रे ऑफ लाइट को कितना बेंड कर सकता है। अगर तो किसी भी आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का ज़्यादा है, तो इट मीन्स इट्स बेंडिंग एबिलिटी इज़ मोर। और अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, देन इट मीन्स इट्स बेंडिंग एबिलिटी इज़ लेस। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, दैट इट इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। अब बच्चों ये है म्यू 2 1, ये भी याद रखना है आपने। यहाँ पे टू 1, ठीक है, तो 1 मीन्स यहाँ पे जो 2 आ रहा है, ठीक है, तो वो तो सेकंड मीडियम है, और 1 मीन्स फर्स्ट मीडियम, ठीक है। यहाँ पे भी तो 1 2 का मीनिंग 1 इज़ मीडियम नंबर 1, 2 इज़ मीडियम नंबर 2। तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपने याद रखनी है। स्पीड ऑफ, दिस इज द एब्सोल्यूट और वी कैन से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसके इक्वल होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, जैसे एयर का 1.003 होता है, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36। तो जैसे आप देख सकते हो डायमंड का सबसे ज़्यादा है, तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा बेंडिंग एबिलिटी किस में है, डायमंड में। तो डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा जो लाइट को बेंड कर सकता है।
तो स्टूडेंट्स इसमें आपने देखना है कि सीरीज़ में जो पहले आता है, जैसे अपनी बात करें कि ये इंटरफेस है, इधर अपने रख लें वाटर को और इधर रख लें अपने फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास को, ठीक है। तो ऐसे ये नॉर्मल हो गया, तो रे ऑफ लाइट ऐसे आई, तो बच्चों ये ऐसे सीधी नहीं जाएगी, आपको पता है ये बेंड होगी या तो नॉर्मल की तरफ या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब अपने को पता है कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर का कितना है 1.33, ग्लास का कितना है 1.52। तो इस तरीके से ग्लास का ज़्यादा हुआ, तो इस तरीके से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसके पास बेंडिंग करने की एबिलिटी ज़्यादा, तो इस तरीके से ये इसको और ज़्यादा बेंड कर देगा। तो अब ये किस तरफ मुड़ गई, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अगर यहीं पे ही मान लो ग्लास ना होके यहाँ पे अपने रख दें एयर को, ठीक है, एयर को रख दें। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाटर से कम है। इट मीन्स कि ये जो है इसको कम बेंड करेगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो इस तरीके से तो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को देखना है कि कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और किसका कम है। उसके बाद हैं स्फेरिकल लेंसेज। तो इसमें बच्चे दो लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का जो है आपने देखना है, जो फर्स्ट है, सेकंड कॉनकेव। जो अब कॉन्वेक्स का जो है साइन क्या है देखने का कि कौन सा लेंस जो है कॉन्वेक्स है, जो सेंटर से थिक है लेकिन जो कॉर्नर पे बिल्कुल थिन है। लेकिन ये उल्टा है, ये सेंटर पे थिन है और कॉर्नर पे बिल्कुल ये थिक हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन भी ऐसे लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही। वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास।